गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वो पहाड़िया विद्रोह, ठीक है ना। मतलब जो जो विद्रोह से हम एमसीक्यू करा चुके हैं और उससे संबंधित उसके बाद से आज हम कुछ आपको और भी विद्रोह के बारे में जो एमसीक्यू कराने वाले, ठीक है। चलिए तो देखेंगे। जो पहला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह पूछा गया कब से कब तक घटित हुआ, ठीक है ना। पहाड़िया विद्रोह कब से पूछा गया, डेट ध्यान देना। पहला जो ऑप्शन है वो 1765 से 75, 72 से 82, 75 से 85 और 80 से 90। तो पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला, ठीक है ना। चलिए इससे पहले आप एक बात पर ध्यान देंगे कि जो जीएस का बैच है यह लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस है वह मात्र 51 रुपीज, ठीक है ना। और ये जो जीएस में 51 रुपीज आपको लगेगा, इसमें से जीएस में हम आपको जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे और इनका जो ड्यूरेशन रहेगा वह 45 डेज। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, तो मात्र 45 डेज 45 दिन में आपको लगेगा जो पूरा बायोलॉजी हम आपको पढ़ाएंगे। और बायोलॉजी में फिर आपको यहाँ पे दो पढ़ाना है, एक तो जूलॉजी और एक पढ़ाना है बॉटनी। जूलॉजी में एनिमल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और बॉटनी में प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे फुल डिटेल में। तो ये रहा मेरा आपको जो बताना था। अब देखिए पहाड़िया विद्रोह से अगर बात करते हैं कब से कब तक चलता है, तो वह 1772 से 82, जो पूरा आपका कहने का मतलब 10 वर्ष तक यह विद्रोह चलता है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में हुआ, तो आपका ये भी आपको पता होना चाहिए, यह टोटल 4 चरण में हुआ था। कितने चरण में, तो 4 चरण में कंप्लीट हुआ पहाड़िया विद्रोह, टोटल 10 वर्षों तक चला, ठीक है ना। ये था आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, पहाड़िया विद्रोह के बारे में कौन सा कथन इसमें पूछा गया और सत्य है। हम सारा डिटेल आपको हम पढ़ा दिए एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। बस आज आपको एमसीक्यू ही करा रहे हैं, तो ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, आपको बस आप एमसीक्यू करा के निकल जाएंगे हम। जो पहाड़िया विद्रोह उसके बारे में कौन सा कथन पूछा गया और सत्य है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कब कब हुआ, कब कब हुआ, तो ये भी ध्यान देना है। 4 चरण में अगर पूछ दे एग्जाम में, तो 1772 एक, ठीक है ना, 1778 2, 1779 3 और 1781 82, 81 82। ये आपका जो पहाड़िया विद्रोह का जो चरण था वो 4 चरण था, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, पहाड़िया विद्रोह 10 वर्षों तक चला था, क्या ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों कथन तो सत्य है, ये भी सत्य है, तो यहाँ पे असत्य कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, दोनों सही है। पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में घटित हुआ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 4 चरण में। प्रथम चरण में पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण आपसे पूछा गया है। प्रमुख कारण जो था वह क्या था, तो मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना, ठीक है ना, हत्या किया जाना, ये इनका प्रमुख कारण था प्रथम चरण का। नेक्स्ट आइए, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ, तो आप आंसर क्या मारेंगे, 72। क्या मारेंगे, 72 में प्रथम चरण स्टार्ट हुआ। पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व पूछा गया किसने किया, ठीक है ना, रमना आड़ी, जगन्नाथ देव, सूरज सिंह या दुर्जन सिंह। तो यहाँ पूछा गया है प्रथम चरण का नेतृत्व, तो आप सब बताएंगे प्रथम चरण का जो नेतृत्व किसने किया था। हम कई बार सब बताए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रमना आड़ी। रमना आड़ी पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब हुआ, हम आपको बता दिए हैं, वह 78 में है, ठीक है। अगर तीसरा चरण पूछे तो 79 में, अगर चौथा चरण पूछे तो वह 81 82 में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको आते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा किया था। नकदी भत्ता देने की घोषणा किया था, वह ऑप्शन है क्लीवलैंड, क्राफ्ट, विल्किंसन या जैकब, याद रखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग बताएंगे, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए नकदी, ठीक है ना, नकदी भत्ता देगा, वह था अंग्रेज कौन, क्लीवलैंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका एक। पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण का नेता पूछा गया है, जगन्नाथ देव, सूरज सिंह, सुंदर देव या रानी सर्वेश्वरी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग बताएंगे, दूसरे चरण का नेता के बारे में आपसे बात किया गया है, ठीक है ना, दूसरे चरण के बारे में बोला गया है,
तो हर बच्चा को यहाँ पे पता होना चाहिए पहाड़िया विद्रोह का दूसरे चरण का जो नेता कौन थे, तो वह हो जाएगा जगन्नाथ देव। कौन हो जाएगा? जगन्नाथ देव। नेक्स्ट आइए, पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण पूछा गया है, आपको हम बता दिए हैं, वह 79 में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण काल पूछा गया है, और ये भी आपको हम बता दिए थे, वह कब से कब तक चला था? 1781-82 में। पहाड़िया विद्रोह का चौथे चरण का मूल कारण पूछा गया है। देखिए पढ़िए अच्छा से और बनाइए, पहाड़िया विद्रोह का चौथे चरण का मूल कारण क्या रहा था? सब लोग बताएंगे आंसर। पढ़ लिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों के द्वारा दामिन एक को की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना, इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। यह आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण इनमें किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? ठीक है ना, पहला है जगन्नाथ देव, सूरज सिंह, रमना आड़ी, तो आपको पता चल गया, ये तो पहला चरण का था। दूसरा चरण का था जगन्नाथ देव, और तीसरा चरण आपको नहीं पूछा गया चौथा चरण का, और चौथा चरण का हो जाएगा रानी सर्वेश्वरी। कौन हो जाएगा? रानी सर्वेश्वरी। किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 में, ठीक है ना, दामिन एक कोह का निर्माण किया था? तो मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह या संथाल विद्रोह? सबसे पहले बताना आंसर। तो दामिन एक कोह का जो निर्माण करने के लिए यह किया गया पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ? तो 1700, ठीक है ना, 1772 से 82। अगर बात करते हैं कितने वर्षों तक चला, तो यह चला था 10 वर्षों तक चला था। याद रखेंगे, चौथा चरण का जो नेतृत्व किया था वो रानी सर्वश्री था। रानी माहेश्वरी कहाँ की रानी थी? ठीक है ना, कहाँ की थी? छतरपुर, कोसलपुर, महेशपुर या चैनपुर? तो रानी जो सर्वश्री थी यह रहने वाली थी महेशपुर की। कहाँ पे? कहाँ से? महेशपुर की। किस वर्ष दामिन एक कोह की घोषणा किया गया? किस वर्ष? 1820, 22, 24 या 33? देखिए अभी जस्ट इसके पहले आपको प्रश्न हम बताए हैं, दामिन एक कोह 1824। इसलिए बोलते हैं कि हर प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न से दो प्रश्न बन सकता है और बनता भी है, और वही प्रश्न पूछ दिया और आपको आंसर दिख रहा होगा 1824। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दामिन एक कोह क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? ठीक है ना, दामिन एक कोह में 1790 से 1810 के बीच में किस जनजाति का यहाँ पे जो दिया गया था आश्रय, वो बताना आपको। ठीक है ना, अब पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ? चेरो, दूसरा है मुंडा, पहाड़िया या संथाल? तो यहाँ पे लोग, आप लोग पहाड़िया मत मार देंगे क्योंकि पहाड़िया टॉपिक चल रहा है तो उसी को दिया होगा, नहीं, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संथाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। इनमें से किस जनजाति समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? संथाल, खरवार, उरांव, मुंडा? ध्यान से, कौन से जनजाति के द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत किया गया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, ध्यान देना, तमाड़ विद्रोह का शुरुआत तब बोलेंगे तमाड़ विद्रोह शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो वह हो जाएगा आपका मुंडा। किस जनजाति के द्वारा? मुंडा के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। और अब बात आता है तमाड़ विद्रोह सर कब स्टार्ट किया, तो याद रखेंगे 1700, लिख लेंगे 1782 से 1821। 1782 से 1821 तमाड़ विद्रोह चला, और यह जो हुआ था मुंडा ने किया था। तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, बताएंगे। तमाड़ विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। और दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है? सब लोग सोच समझ के आंसर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनका दोनों कथन सत्य है, यानी सबसे लंबा अगर बात करते हैं आदिवासी विद्रोह था वो था तमाड़। और अगर बात करते हैं इसको एक संज्ञा दिया गया था खूनी विद्रोह का, खूनी आदिवासी विद्रोह का संज्ञा दिया गया था जिसको कहते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण आपसे पूछा गया है अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना, मुंडा आदिवासी पर आक्रमण किया जाना,
मुंडा आदिवासी क्षेत्र में ऊंची दर से लगान वसूल करना। तो तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या रहा था, सब लोग बताएंगे, ठीक है ना, सब लोग बताएंगे तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। सब लोग बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना, ये इनका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, तमाड़ विद्रोह कितने चरण में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा चरण हुआ था, और सबसे झारखंड का सबसे बड़ा आदिवासी अगर पूछेगा तमाड़ विद्रोह टोटल 6 चरण में स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। और कब से कब तक हम आपको ये भी बता दिए, 1781 से 1821, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण पूछा गया कब से कब तक चला, ठीक है ना, वह 80 81 81 82 82 83 या 83 84। तमाड़ विद्रोह का आपसे पूछा गया 6 चरण में, पहला चरण का यहाँ पे आपको डेट पूछा गया है, ठीक है ना। प्रथम चरण पूछा गया है, ध्यान देना, अभी हम जस्ट पीछे बताए 81 में स्टार्ट होता है, तो 82 83 क्या हो जाएगा, 82 83 इनका पहला विद्रोह का चरण रहता है, ठीक है ना, याद रखेंगे 82 83। 1782 में तमाड़ विद्रोह किसके नेतृत्व में किया, जगन्नाथ मुंडा, ठाकुर भोलानाथ सिंह, विश्वनाथ शाही या ठाकुर अर्जुन सिंह, ठीक है। 1782 में तमाड़ विद्रोह पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बच्चा को ये होना चाहिए पता। तमाड़ विद्रोह संबंधित हम पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह स्टार्ट होता है, याद रखेंगे। 1782 में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था, एनी सिंह, मुकुंद शाह, विश्वनाथ शाह या दर्पनाथ शाह, पूछा गया है। जब प्रथम चरण चल रहा था उसमें नागवंश शासक कौन था, जब प्रथम चरण, क्योंकि प्रथम चरण जो होता है तमाड़ विद्रोह का वह 82 83 में स्टार्ट होता है, उस समय नागवंशी वंश का शासक पूछा गया है, वह था दर्पनाथ शाह, क्या हो जाएगा, दर्पनाथ शाह। नेक्स्ट आइए, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण पूछा गया कब संचालित होता है, 86 87 88 या 89 में। तमाड़ विद्रोह का दूसरा, पहला तो 81 82 82 83 सब लोग बता दिया, दूसरा चरण कब स्टार्ट होता है ये लोग बताएंगे। दूसरा चरण कब स्टार्ट होगा, तो वह भी आपका आंसर हो जाएगा 1789। 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया, याद रखेंगे। अब आपसे पूछा गया है तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया है, पहला जो ऑप्शन है वह लेफ्टिनेंट कूपर, जेम्स क्राफ्ट, रफसीज या कोलविन। बताइए आंसर, तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था, तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कूपर, ले का मतलब होता है लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट आइए, 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा, पहला है कैप्टन कूपर, कैप्टन होगन, कैप्टन लिमंड या कैप्टन बैन। असफल का बात किया गया यहाँ पे, ध्यान देना, असफल ही कौन पूछा गया है, वो पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान से इसमें बताएंगे। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वह हो जाएगा कैप्टन बैन, कैप्टन बैन। नेक्स्ट आइए, 1789 के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था, विष्णु मानकी, मौजी मानकी, दुखन शाही, बख्तर शाह, विष्णु मानकी, बख्तर शाह, मौजी मानकी, दुखन शाही। 1789 कहने का मतलब है जो तीसरा चरण है, ठीक है ना, इसका नेता कौन था ये आपसे पूछा गया है। क्या होगा आंसर बताएंगे सब लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु मानकी और मौजी मानकी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक। नेक्स्ट आइए, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण लीजिए, पूछा तीसरा चरण 90 95 92 97 94 98 या 98 99, तीसरा चरण आपसे पूछा गया तमाड़ विद्रोह का,
तो तमाड़ विद्रोह का जो तीसरा चरण है, सब लोग बताएंगे कब से कब तक चला था। बहुत आसान प्रश्न है, यह हो जाएगा 94 से 98। 94 से 98। 1789 में तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली थी? तो कूपर, होगन, लिमंड या बैन। यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस अधिकारी को सफलता मिला, वो आपको बताना है। किस अधिकारी को सफलता मिला है, ये चीज आपको बताना है। सब लोग बताएंगे, क्योंकि असफलता था बैन, तो यहाँ सफलता हो जाएगा लेफ्टिनेंट कूपर, लेफ्टिनेंट कूपर। नेक्स्ट आइए, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा अंग्रेजों का साथ दिया था? रातू, राहे, खूंटी, हजारीबाग। तो ये बताना है तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का क्या पूछा है, साथ दिया है, वह कौन सा हो जाएगा? सब लोग बताएंगे आंसर क्या होगा, कहाँ के राजा ने साथ दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन रातू, राहे, खूंटी, हजारीबाग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राहे, राहे ने दिया था। नेक्स्ट आइए, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण पूछा गया कब चरमोत्कर्ष में पहुंच गया? तीसरा चरण का पूछा गया है कि चरमोत्कर्ष जो है वह कब पहुंच गया, ये आपको आंसर बताना है। पहला जैसे ऑप्शन दिया है 1795, 93, 97, 98। ऑप्शन आजकल जो एग्जाम में दे रहा है वो ऐसा ही दे रहा है ताकि आपको क्या कंफ्यूजन करे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1796 में। नेक्स्ट आइए, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस, देखिए राहे यहाँ पे आ गया, राहे के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? वीरेंद्र शाही, धर्मेंद्र शाह, नरेंद्र शाही या जितेंद्र शाही। देखिए सब ऑप्शन कितना क्लोज है आपको समझना है, ठीक है ना। सारे चीज को समझते हुए आपको आंसर यहाँ पे देना है। तीसरे चरण, ठीक है, जो 1789 में होता है, और राहे के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाही। ऑप्शन नंबर सी, राजा नरेंद्र शाही। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में हुआ था? शिवनाथ सिंह, रामनाथ, भोलानाथ या दयानाथ। तीसरा चरण पूछा गया है, जो नेतृत्व हुआ वह किसके चरण में हुआ था तमाड़ विद्रोह? सब लोग बताएंगे, आसान प्रश्न है, सारा चीज बताया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भोलानाथ सिंह, भोलानाथ सिंह। नेक्स्ट आइए, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासी ने इनमें से किस स्थान पर राजा जो नरेंद्र शाही अभी बता रही है उसका विरोध किया था? तो रातू गांव, पिस्का गांव, सोनाहातू गांव या नगड़ी गांव। नरेंद्र शाही जो राजा था उनका विरोध किया, ठीक है ना, उनका विरोध किया, तो ही आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर यहाँ पे हो जाएगा, रातू गांव, पिस्का गांव, सोनाहातू या नगड़ी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोनाहातू गांव। सोनाहातू गांव के लोग ने विरोध किया था। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तारी किया, जिसके बाद यह विद्रोह और भी कमजोर पड़ गया? लिवंड, कूपर, बैन या क्राफ्ट। ये सब क्वेश्चन जो काफी कंफ्यूजिंग है, तो समझ के आप इसको आंसर करेंगे, अदरवाइज गलत होने की संभावना हो जाएगा। सब लोग बताएंगे, यहाँ पे पूछा कि भोलानाथ सिंह को गिरफ्तारी किया और उसके बाद वह कमजोर पड़ गया, तो क्या हो जाएगा, कैप्टन बैन, कैप्टन बैन। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने निभाया? तो कूपर क्राफ्ट, लिमंड बैन, रफसीज या ओडोनेल या कोलविन या रफसीज। सारे ऑप्शन को 2 से 3 सेकंड टाइम दे रहे हैं, सब लोग आप लोग आंसर जल्दी से बनाएंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा? सब लोग बताएं क्या इसका आंसर, तीसरे चरण को किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो रफसेज और ओडोनेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट आइए, 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का पूछा गया नेता कौन था? विष्णु मानकी, मौजी मानकी, दुखन शाही या बख्तर शाह। तमाड़ विद्रोह का 1807 में पूछा गया है कि नेता कौन था, ठीक है ना, ये आपको प्रश्न बताना है। और बहुत ही कहने का मतलब ये, और जो ऑप्शन है वह थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो समझ के आंसर बनाएंगे। चलिए हो गया, तो आपका आंसर हम बता रहे हैं दुखन साहिब मुंडा। हम आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी से क्लिक करेंगे फिर आपको आंसर यहाँ पे पता चलेगा।
ठीक है। अगर हम साथ ही साथ बताते जाएंगे फिर आप लोग बोलेंगे, कई सारे बच्चा बोलते थे, ठीक है ना सर आप टाइम दीजिए 2-4 सेकंड, क्योंकि हम बोलते साथ अगर आंसर बना देंगे तो फिर आपको सोचने का क्षमता या शक्ति नहीं रहेगा, फिर आपको उसमें से मजा नहीं आएगा। इसलिए आप थोड़ा सा पहले ट्राई करें, कोशिश करें, फिर हम बताएंगे। तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण पूछा गया, बताइए चौथा चरण 1800 से 5, 2 से 7, 7 से 8, 10 से 13, 18 चरण। जो चौथा चरण है वो आपको बताना तमाड़ का वह चौथा चरण क्या था। सब लोग बताएंगे चौथा चरण, क्योंकि टोटल जो हुआ वो 6 चरण हुआ है, आपको चौथा चरण बताना है वो 1807 से 8 था। 1807 का तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने कर दिया? तो पहला क्या, ओडोनेल, रफसीज, कूपर या कोलबिन। ठीक है, तमाड़ विद्रोह का 1807 में किस अंग्रेज अधिकारी ने दमन किया है, ये बात आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। और सब लोग जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग बताएंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बता रहे हैं, कैप्टन रफसीज, कैप्टन रफसीज हो जाएगा। तमाड़ विद्रोह का 5वां चरण, देखिए चौथा चरण तक आप लोग पहुंच गए थे, 5वां चरण पूछा गया है और 5वां चरण आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, किनका, तमाड़ विद्रोह का। टोटल 6 चरण में हुआ है, 5वां चरण आपको बता रहे हैं और वह हो जाएगा 10 से 12, 1810 से 12, ये इनका 5वां चरण है। 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने कर दिया? रफसेज, कोलबिन, कूपर और देखिए सारा ऑप्शन है बस अंग्रेज अधिकारी का सेम, बस आपको ईयर पकड़ना है और आपको आंसर देना है। बिना ईयर पकड़े आप उनका आंसर नहीं देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर आप गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। पूछा था 1810 में तमाड़ विद्रोह का दमन, हम बता रहे हैं वह है लेफ्टिनेंट ओडोनेल, लेफ्टिनेंट ओडोनेल। 1810 में तमाड़ विद्रोह का पूछा गया नेतृत्व किसने किया? बख्तर शाह, दुखन मुंडा, भोलानाथ सिंह या मौजी मानकी। ठीक है, तमाड़ विद्रोह का जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। 1810 का बात हुआ है, ठीक है, गलत नहीं करेंगे, सब लोग समझ के आंसर देंगे। बख्तर शाह, दुखन मुंडा, भोलानाथ सिंह, तो हम बता रहे हैं वह आंसर हो जाएगा बख्तर शाह। 1812 में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह, देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अंग्रेजों के हमले में बचकर किस स्थान पर भाग गया? रायपुर, सरगुजा, मेदिनीपुर या देवघर। तो ये जल्दी से बताएंगे कहां भाग गया था, तो वह भाग गया था सरगुजा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, तमाड़ विद्रोह का अंतिम और छठा चरण बताइए। अंतिम और छठा चरण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछता ही एग्जाम में, ठीक है ना, याद रखेंगे, हर एग्जाम में पूछता है। अरे आसान है, देखिए 21 कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। हम आप बोले थे 1821 अंतिम उसका है। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेज द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? 1819, 20, 21 या 22, बताएंगे आंसर। यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, उनका गिरफ्तारी पूछा गया है। सब लोग बताएंगे इनका गिरफ्तारी पूछा गया हुआ है, हम बताते हैं यह हुआ था 1820 में, 1820 में। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तमाड़ विद्रोह के 19, 20, 21 या 22, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख यहाँ पूछा गया है कौन सा मुंडा, तो रुदन मुंडा। अब इसके बारे में बताना है, रुदन मुंडा का गिरफ्तारी कब हुआ था तमाड़ विद्रोह का? सब लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। इनका गिरफ्तारी कब हुआ था, रुदन मुंडा का भी, चलिए हम बता रहे हैं, और इनका भी गिरफ्तारी 1820 में ही हुआ था, ठीक है ना। तो आपका हम पूरा तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह से एमसीक्यू करा दिए, फुल डिटेल में पढ़ाई करा दिए, ठीक है। शाम में जो आपका क्लास होगा वो 8 से 9 जो चलता है झारखंड जीके, और झारखंड जीके जो चलता है ये ऑफर अभी जारी है, ठीक है ना। इसका भी अभी मात्र 51 रुपया में आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ऑफर है। और झारखंड जीके पूरा आपको 2 महीना का सिलेबस है, लाइव क्लास चलता है और सारी चीज में पीडीएफ भी दिया जाएगा और सारा बताया भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा का मेरा टॉपिक एमसीक्यू। अब जो भी बच्चा है जनजाति